जो जी हमारी इन ऑप्शंस की तरफ पाथ मेन्यू में स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आप अपने जो शेप्स होती हैं उनको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कन्वर्ट करने का एक तरीका है एक्सपैंड। एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 3, आउटलाइन स्ट्रोक, जिसका क्रिएट आउटलाइन टेक्स्ट के लिए है। शेप के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, मतलब फिर अलग हो जाए, आउटलाइन अलग हो जाए। तो एक्सपैंड के अलावा ऑप्शन क्या है? वो ये है। ये किसकी अल्टरनेट है? एक्सपैंड का। करूं क्या? ये देखो, अब इस मेन्यू को जरा कंप्लीट करते हैं अगले 10 मिनट में। ये देखो जी, आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। इसकी आपने फिल भी दे दिया, स्ट्रोक जो लगाना है स्ट्रोक भी दे दिया। अगर मैं आपको कहूं, अभी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, आप लेयर पैनल में जाके इसको कंफर्म कर सकते हो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ, और सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेना। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ, और ये है आउटलाइन स्ट्रोक। जैसे मैंने क्लिक किया, आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन गया। बराबर में देखो, और ग्रुप का एक हिस्सा आउटलाइन को और दूसरा हिस्सा उसकी फिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये वही काम नहीं किया जो एक्सपैंड ने किया था? एक्सपैंड भी तो यही कर रहा था। चेक करो, अनग्रुप कर, ये देखो बना के नहीं बना। आउटलाइन अलग है, और मजे की बात है ये आउटलाइन नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे कैसे? ऑब्जेक्ट है तो उसकी फिल अलग हो सकती है, यस, ये कर दी। क्या स्ट्रोक अलग हो सकता है? यस, ये स्ट्रोक भी हो गया। और मजे की बात बताऊं, इसको अगर आप फिर क्रिएट आउटलाइन करोगे, फिर इसकी अलग से स्ट्रोक और वो फिल हो जाएगा। करूं क्या? अनग्रुप जरूर करना। देख रहे हो, ये सबके लिए है। सब का मतलब सब। अगर मैं आपको ये कहूं एक हेडिंग लिखो, उसकी आउटलाइन अलग कर दो, फिल अलग कर दो, हो जाएगी आज के दिन के बाद। यही फार्मूला, ये रूल उस पर भी तो अप्लाई होता है। बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है इसका? क्या करना है? क्रिएट। उसके बाद क्या करना है? फिल अलग हो गई, स्ट्रोक अलग होगा। हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसके ऊपर भी वो ऑप्शन चलेगी? क्या ये ऑब्जेक्ट है? टेक्स्ट तो नहीं है ये। नो। तो आज के बाद आप, अच्छा, दो काम कर सकते हो स्टूडेंट्स। एक, एक्सपैंड पे क्लिक करके भी काम हो जाता है, और दूसरा पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक से भी काम हो जाता है। हुआ? हुआ तो इसको अब आपने अनग्रुप जरूर कर लेना। और एक चीज और बताऊं, फर्स्ट टाइम अनग्रुप करने से स्पोर्ट्स का एस अलग, पी अलग, ओ अलग, आर अलग, टी अलग, एस अलग हो गया। इसका भी ग्रुप है, एस का भी ग्रुप है, एक फिल वाला, एक स्ट्रोक वाला। उसको फिर अनग्रुप करना पड़ेगा अगर उनको भी अलग अलग करना है तो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा? अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, टूट जाएगा अनग्रुप करने से।
अलग अलग हो जाएगा। दोबारा अगर आप अनग्रुप करोगे, अब फिल अलग होगा और स्ट्रोक अलग होगा। बिल्कुल हो सकता है, इसमें ऑप्शन थी वो मैंने की नहीं अप्लाई, अनग्रुप ऑल। वही की ये बात दोबारा ना करना पड़ता, अनग्रुप ऑल भी था। ये देखो, जब आपने फिल एंड स्ट्रोक कर दिया, आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप अभी तो नजर आ रही थी। दोबारा तो ये स्टेप्स हैं, दोबारा से देख लो। यू नीड टू राइट समथिंग, और आउटलाइन और स्ट्रोक पे वर्क कर रहे हो। सबसे पहले तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, आउटलाइन पे क्लिक करते ही। नंबर टू, जो फिल करना है वो फिल कर लो, जो स्ट्रोक देना है वो स्ट्रोक दे दो। ये आपका नंबर टू, ये आपने कर लिया। जो वेट बढ़ाना है वेट बढ़ा लो। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने स्ट्रोक के ऊपर कोई प्रोफाइल विड्थ रखती है या ब्रशेस लगाने हैं, लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी कर सकते हो, कर दिया। अब अगर आप इसको स्टाइलिश, आपके पास ये स्ट्रोक लगा हुआ है, अब आपने इसके ऊपर करना है इसको अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये आपका सेगमेंट ब्रेक हो गया इनटू पार्ट्स। बाउंड्री अगर आपकी क्लोज नहीं होगी ना, ये मैंने असल में ब्रश की शेप ऐसी ली है जिसने इसको, और अगर आप सिंपल करोगे तो लाइक ये कोई वर्ड है, इसको हम पहले आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट बन जाए। ऑब्जेक्ट की फिलिंग ऑन कर देते हैं, ये फिलिंग हो गई। स्ट्रोक अगर आपने लगाना है, स्ट्रोक लाजमी तो मुझे लगाना है, देखना है, अलग करना है, ये स्ट्रोक भी लगा दिया। उसके बाद आपने ये इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करते ही ये आपका पार्ट अलग और ये पार्ट अलग हो चुका है। इसको फर्दर फिर अगर हमने दोबारा से, सॉरी, इसको याद होगा मैंने आपको बोला था दोबारा आउटलाइन में इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तो ये आपका एक्सपैंड वगैरह से भी ये कर सकते हो। जब ये कर दोगे तो इसको फिर अब अलग अलग भी आप अगर दिखाना हो दिखा सकते हो अनग्रुप करके। ये देखो, दोबारा से देखो। सबसे पहले इसको आपने एक्सपैंड या क्रिएट आउटलाइन कर लेना, अगर ऑप्शन आ रही है तो। नहीं आ रही तो आप आउट इसको करने के बाद अनग्रुप कीजिएगा, तो आपका फिल अलग हो जाएगा और स्ट्रोक अलग हो जाएगा। बाद वक्त आपको ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो इन योर डिजाइन। ठीक है, आउटलाइन में एक्सपैंड और आउटलाइन में कन्वर्ट करके अनग्रुप कर देना। अच्छा जी, अब पाथ में अलग ऑप्शन को हम देखते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन आपने चौथे नंबर पे देख रहे होगे, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है कि कभी आप अपने कंटेंट के आप मजीद कुछ उस तरह का उसका बिग वर्जन या स्मॉल वर्जन क्रिएट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे ये सर्कल है, इसको मैं, चलें एक काम करते हैं, सर्कल को थोड़ा सा हम डिफरेंट शेप में लेते हैं, एग शेप बना लेते हैं। ये लो, एक शेप है।
फिलिंग ऑफ कर देता हूं ताकि शेप पे कंसंट्रेट करो आप। एक शेप है जिसके ऊपर स्ट्रोक लगा दिया, कलर मैं चले इसका ब्लैक स्ट्रोक का दे देता हूं, और इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता है ना, एंकर्स को आप मूव कर सकते हो डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन। ये लो, एक शेप है, समझ लो एग है। अगर आपने इसकी फर्दर कॉपीज करनी है तो कॉपी करने के दो तरीके हो सकते हैं अलग अलग। कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हो, तो इसका शॉर्ट वर्जन या बिग वर्जन आप बना सकते हो, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट वे में दिखाने जा रहा हूँ। सिलेक्शन किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, ऑफसेट पाथ से ये काम आपका कितना आसान हो जाता है। ये देखो, चेक करो, क्या वो शेप का बिग वर्जन आ गया, जिसको मजीद आप बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। बाद में आपको शेप्स बनानी पड़ती हैं और उसकी बिग या स्मॉल शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये करने का आसान से ट्रिक ये होती है कि ऑफसेट पाथ से ये कर लिया जाए। और ओके करने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं क्या, तो ये अलग अलग ही हैं, दो ऑब्जेक्ट बन गए। और अगर मैं आपको कहूं ये टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है, कभी अगर आपको जरूरत पड़े ये टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। ऑफसेट पाथ, ऑफसेट पाथ क्या करता है कि करंट जो भी इमेज शेप जो भी होती है, तो टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे एक टेक्स्ट लिखते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसका पाथ, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, ये लो, बना कि नहीं बना। बन रहा है ना, बिग वर्जन और स्मॉल वर्जन। ओके, डन, ये लो। देख रहे हो, उसका ऑफसेट पाथ का ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट हो या कोई शेप हो, कभी अगर आपको जरूरत पड़े ऑफसेट पाथ से उसके फर्दर कंटेंट उसका बना सकते। जैसे ये स्टार है, ठीक है, स्टार का स्ट्रोक में सिर्फ रखना चाह रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। फिल को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसका हमें ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है, ऑफसेट पाथ से क्रिएट कर लेना। ये लो, वो देखो बना क्या नहीं बना। बिग वर्जन अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए जीरो कर दो, सेम कॉपी आ जाएगी उसके ऊपर। बड़ी चाहिए तो ऑफसेट को बाहर की तरफ ले जाओ, ये लो। अच्छा, एक चीज और नोट करो, जहां एजेस शार्प हैं वो मीटर की वजह से है, जॉइंस मीटर। दो ऑप्शन और हैं इसमें, एक है राउंड, देखो क्या हुआ, क्या राउंड हो गया। चॉप करना है, बेवल, बेवल हुआ, दिस इज बेवल, दिस इज राउंड, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट मीटर। मीटर मतलब शार्प, राउंड कॉर्नर्स को राउंड कर देगा, बेवल में बेवल इंपैक्ट डाल देगा। ये आप करने के बाद ओके कर दो जनाब, आपका कंटेंट बन गया। ये अलग है और वो अलग है, देख रहे हो। ऑफसेट पाथ से ये काम कर लेना आप। अगली ऑप्शन, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका, पाथ की डायरेक्शन चेंज करना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स एरो हेड एंड टेल करवाए थे। एरो हेड एंड टेल, चाहे वो पेन टूल से बना लो, चाहे आर्क बना लो, चाहे कोई भी शेप बना लो, आपको याद होगा मैंने आपको एरो हेड एंड टेल दिखाए थे। क्या आप एरो हेड एंड टेल लगाना चाह रहे हो? कोई मुझे बता सकता है आप में से?
एरो हेड एंड टेल इसके किस तरह लगेंगे? कोई आप में से एरो हेड एंड टेल कैसे लगेंगे? कहाँ होते हैं एरो हेड एंड टेल? कहाँ होते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन एरो हेड एंड टेल कहाँ होते हैं? वो कहाँ होते हैं? स्ट्रोक में होते हैं। ये ये एरो हेड टेल है। नहीं, अंडू। एरो हेड टेल या तो आप प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक में चले जाओ, या एक काम करो, आपका स्ट्रोक का अलग से भी मौजूद है कंट्रोल F10, यहां से भी आया स्ट्रोक, आया स्ट्रोक। आपको कि सर यहां पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है सो इसके वेट कम करने के या वेट बढ़ाने के, बिल्कुल हैं। ये ऑप्शन यहां से आएंगी। शो आ गई ऑप्शंस। क्या ये वही मेन्यू नहीं आ गया जो आपने इधर देख रहे थे स्ट्रोक पे? एरो हेड टेल लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है? एक तरीका सुन यहां पे है, यहां से जाके चेंज कर दो डायरेक्शन। दूसरा तरीका भी सुन लो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में डायरेक्शन, मर्जी आपकी, आपने मेन्यू के थ्रू जाना है, आपने पैनल के थ्रू जाना है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज, बाकी ऑप्शन को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिए कौन आंसर करता है। एक सर्कल बनाता हूं जो कि ये बन गया। इस सर्कल में अगर मैं कहूं एरो हेड एंड टेल आ सकते हैं? पक्की बात है। क्या वो स्ट्रोक की ऑप्शन यहाँ पे आपको वही जो ओपन की है यहां से कर लो, या स्ट्रोक मेन्यू में जाके क्या एरो हेड टेल लग जाएगा? लग रहा है कि नहीं? एरो एंड टेल आ गया। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सर्कल पे टोटल एंकर कितने हैं? एंकर कितने हैं? 4 हैं। क्या ज्यादा एंकर हो सकते हैं? कैसे आते हैं? ऐड एंकर से आ जाएं। आ गए? आ गए? काफी सारे नहीं आ गए? डबल हो गए ना, हर दो के दरमियान में एक। जब लाइन के ऊपर एंकर ऐड हो सकते हैं तो सर्कल पे, रेक्टेंगल पे, ट्राइंगल पे, पॉलीगॉन पे, स्टार पे भी एंकर ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब मेरे डिजाइन की डिमांड सुनो। डिजाइन की डिमांड ये है कि ये पूरा जितना भी आपका सर्कल बना हुआ है, यहां पे मुझे एरो हेड एंड टेल मल्टीपल लगाने, एक से ज्यादा। अभी तो एक ही लगा है, मुझे इधर लगाना है, या मुझे एंकर पे लगाना है, या मुझे पाथ पे लगाना है। क्या ये पॉसिबल है? एरो एंड टेल याद रखना स्टार्ट और एंड पे लगता है। रेक्टेंगल का भी कोई ना कोई स्टार्ट और एंड होगा, सर्कल का भी एक स्टार्ट एंड है, वो कौन सा है? ये वाला। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे मल्टीपल, मेरे डिजाइन की डिमांड ये है कि मुझे मल्टीपल एरो हेड टेल लगाने हैं। कैसे? ईच एंकर के साथ में भी, क्या ईच करें? एंकर का स्टार्टिंग, ईच एंकर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में भी वो उसको पिक करेगा, हर नहीं। एंकर का। हाँ, ये देखो, आज आपको वो टूल सिखाने लगा हूं जो कल मैंने स्टार्ट करना है, और टूल आपको फायदा देगा। क्या फायदा देगा? आपका ये पाथ नजर आ रहा है, ये पाथ है, ये टोटल जगह जगह पे एंकर पड़े हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपने अगर हेड एंड टेल, एरो हेड एंड टेल आपने किसी एंकर पे लगाने हैं या दरमियान में कहीं पे भी लगाने हैं, टूल है एक जो कि आपके इस पूरे पाथ को सेगमेंट कर देगा। आपको याद होगा
आपने लोगो देखा होगा मल्टीफॉर्म का, मल्टीफॉर्म एम बड़ा सा लिखा होता है और एक सेगमेंट येलो होता है, बाकी पूरा सेगमेंट उसका रेड है। कभी देखा मल्टीफॉर्म लोगो? आंखें बंद कर लेते हो, देखा? ये लोगो दिख रहा है? क्या इसका एक सेगमेंट येलो नहीं है और एक सेगमेंट आपका रेड है पूरा? क्या ये बना दें जल्दी से? और दरमियान में एम है और छोटा सा सर्कल है उसके ऊपर, लोगो है ना? और मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जनाब आप लोग जल्दी से ये लोगो क्रिएट कर दो इलिस्ट्रेटर में, ये समझ लो ये आपका लोगो। इस लोगो में स्ट्रोक को मैं वेट बढ़ा देता हूं और इसका कलर कर देता हूं रेड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे इस हिस्से को, इस सेगमेंट को येलो करना है। क्या वो तरीका है कि ये हो जाए? क्या वो तरीका ये हो जाए? सेलेक्ट करेंगे। ये वाला सेगमेंट देख रहे हो, ये इतने हिस्से को येलो करना है, क्या करोगे? सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, सेगमेंट बना दो इसका, इसको तोड़ दो, इसको काट दो, ये जो सर्कल है इतना हिस्सा अलग कर दो। ये सेगमेंट अलग जब हो जाएगा तो कलर भी अलग हो जाएगा। ठीक है? अब आपको सर इसका सेगमेंट कैसे बनाते हैं? सेगमेंट बनाने के लिए कल का टूल आज स्टार्ट कर रहा हूं। ये टूल देख रहे हो, क्या नाम है? सीजर। सीजर क्या करता है? ये ले लो सीजर, जिस पॉइंट को अलग करना चाह रहे हो वहां पे जाके क्लिक कर दो। अगर आप कह रहे हो यहां से लेके यहां तक करना है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपने एंकर पे क्लिक करना है, आपने पाथ पे क्लिक करना है सेगमेंट अलग करने के लिए। नॉट जरूरी नहीं एंकर पे क्लिक करना है। लेट्स सी, ये देखो यहां क्लिक करता हूं दरमियान में कहीं, लेकिन क्लिक तब करना है जब पाथ का आपको यहां इंडिकेटर नजर आए, वरना नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। सीजर ले लिया, यहां आए, पाथ नजर आ रहा है लिखा हुआ है पर्पल कलर का, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एक नई चीज नजर आई है आपको। ये इसलिए नजर आई है कि आपने इस शेप के ऊपर एरो हेड एंड टेल लगाया हुआ है, इसलिए आ गया ये। मजे की बात सुनो, क्योंकि एरो हेड टेल लगा हुआ है, जहां क्लिक करोगे यहां पे एरो हेड टेल लग जाएगा। या तो आप इसको ऑफ कर देते पहले, वेरी गुड, नहीं किया तो भुगतो। जो सेगमेंट बनेगा उसका कोई स्टार्ट और एंड तो होगा, तो स्टार्ट और एंड पे एरो हेड टेल आपने चूंकि ऑन किया हुआ था लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सीजर से। अंडू करता हूं, इसका भी स्टूडेंट्स, इसका भी एरो हेड टेल मैं निकाल देता हूं ताकि मैं वो काम कर सकूं जो मल्टी फॉर्म में आपको करना है। उसमें एरो हेड टेल का तो काम कोई नहीं ना है, तो मैं इसको निकाल देता हूं। स्ट्रोक, वेयर इज स्ट्रोक? एरो हेड टेल, नन, नन। भाई मल्टी फॉर्म में क्या जरूरत है एरो हेड टेल की? नहीं है, निकाल दिया। अब मुझे बताओ कितने सेगमेंट का कलर येलो करना है? जिस जगह पे आपको येलो चाहिए उसको सीजर से काट दो, सेगमेंट कर दो लाइक दिस, ये लो। जब ये हो गया है, अब इसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सिलेक्शन टूल होता है,
और जब हो गया तो स्ट्रोक का कलर प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर दो। वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा दो, दोनों का बढ़ाना है, दोनों का वेट बढ़ा दो। क्या आपका काम हो नहीं गया? समझ आइए? तो आपको किस टूल ने हेल्प की? सीजर। और एरो हेड टेल अगर चाहिए वहां पे आप सीजर से काट दो। वो ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके ऊपर सीजर के इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। है जी? क्लियर है? और ये सीजर के बारे में दोबारा से आपको बता दूं कि आपने कभी भी कोई और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ये जैसे एक आपने यहाँ पे सिंपल सा एक पॉलीगॉन बनाया और यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप कंटेंट में इसको फिल ऑफ करके आपके स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा के और वैल्यू बढ़ाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा दो तो मसला ही कोई नहीं, एरो हेड टेल लग जाएगा। ठीक है? एरो हेड टेल लग जाएगा जो कि आपको पता है स्ट्रोक के थ्रू आप ऑन करते हो। स्ट्रोक आपको पता है यहां से भी सेट कर सकते हो, अलग से पैनल तो है, यहां से भी ऑन कर सकते हो। और इसका अगर आपको साइज छोटा करना है यहां से साइज छोटा भी हो जाता है, क्योंकि आउटलाइन का वेट बढ़ता है तो साइज स्ट्रोक का भी बढ़ एरो हेड का भी बढ़ जाता है। छोटा करना हो यहां से कर लेना। इसी तरह इसका एंड पॉइंट में भी आपने मिसाल के तौर पे ये आपको चाहिए, यहां से साइज छोटा हो जाता है। और अगर आपको ये जगह जगह पे चाहिए तो सीजर इज द राइट चॉइस। सीजर लो, ये लो। सीजर से आप डिफरेंट पॉइंट्स को कट कर सकते हो, सेगमेंट। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं सारे जो सेगमेंट है इनका कलर अलग अलग करना हो जाएगा तो आज के बाद सीजर से काटो और उस कलर अलग कर दो सिलेक्ट करके। क्या ख्याल है? ये जी आज का बस यही लेसन है। सीजर याद रखना पाथ पे अप्लाई होता है। कहाँ होता है? पाथ पे अप्लाई होता है। जरूरी नहीं एंकर पे हो, पाथ पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और आप अपने डिजाइन को इस तरह मच्योर किए जाओ, बनाए जाओ और इसको आप बेचे जाओ। कॉपी, कॉपी, पेस्ट। पेस्ट इन प्लेस किया करो ताकि वहीं पे आ जाए उसके ऊपर ही। ठीक है? और आपको ताकि दिक्कत ना हो उसका साइज से छोटा करते वक्त, डिजाइन के अंदर ऐड करते वक्त। अब आपकी मर्जी है इसको कितना क्या किस तरह दिखाना है। ठीक है? ये जी सिंपल सा आज का हमारा टोटल लेक्चर।